जय हिंद साथियों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RSL मैथ पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रश्नावली 13A का पार्ट नंबर 4। इसके पहले जो है पार्ट 1, 2, 3 आपको दे दिया गया है, आपको हम बताएंगे पार्ट नंबर 4। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 21 से लेकर ये जो है इसी वीडियो में जो है आपका पूरा प्रश्नावली समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि 7 सवाल बची है। 7 सवाल को इसमें हम बता देंगे। यहाँ देखिए दिया है, एक शिक्षक के पास 300 सत्य असत्य, देखिए 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, ये 300 सत्य और असत्य का जो प्रश्न है ये बिल्कुल आसान है, यानी कि आसान प्रश्न है। 200 सत्य असत्य के प्रकार के कठिन प्रश्न है, यानी कि 300 सत्य असत्य का आसान है और 200 जो है सत्य असत्य का ही कठिन है। 500 बहुविकल्पीय प्रश्न के आसान प्रश्न है, यानी कि 500 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आसान है, और 400 बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं यानी कि बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। यानी कि आपको इसमें ध्यान से देखिए तो टोटल 3, 2, 500 सत्य असत्य हैं, जिसमें से 300 आसान है, 200 कठिन है। और बहुविकल्पीय के 5, 4, 900 क्वेश्चन हैं, जो 500 आसान है और 400 कठिन है। हमें करना क्या है ये देखिए, प्रश्नों का अनूठा संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है तो वे आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि हमें निकालना है आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की क्या प्रायिकता होगी। और यहाँ पर देखिए वहाँ बहुविकल्पी की क्या प्रायिकता होगी। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए आखिर टोटल कुल कितने प्रश्न हैं। तो कुल कितने प्रश्न हैं यहाँ पर देखिए, कुल है जो है कुल प्रश्न है 3, 2, 500, 5, 5, 10, 4, 1400 टोटल प्रश्न है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि टोटल प्रश्न कितने हैं, 1400 हैं। पहले आप सवाल को 1-2 बार अच्छे तरीके से पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें का रीजन निकल आएगा, आखिर कहा क्या है और पूछा क्या है। देखिए वे आसान प्रश्न, तो सबसे पहले हमको घटना जो दी गई है लिख लेते हैं घटना। और ध्यान देना, हम सारी घटना को नहीं लिखेंगे, केवल हमको क्या करना है, कौन सा हमें आंसर लाना है, उसके हिसाब से ही हम घटना को देखेंगे। तो घटना ए देख लेते हैं, प्रश्न आसान होगा, प्रश्न आसान होगा। और दूसरी घटना क्या है, बहुविकल्पी होगा। दूसरा क्या है, बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी देखिए ना, आसान प्रश्न है और बहुविकल्पी है। तो पहला आसान की बात किया है और दूसरा बहुविकल्पी होने की। तो पहला आसान हो गया और दूसरा क्या होगा, बहुविकल्पी होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिख लेते हैं, इसकी हम प्रायिकता निकाल रहे हैं पी ए बराबर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आसान होंगे तो याद रखिएगा टोटल तो 1400 प्रश्न है, क्योंकि हमें प्रायिकता निकालते इसमें क्या है, नीचे टोटल होना चाहिए, ऊपर हमें जिसके लिए कहा है। अब टोटल तो 1400 हो गया और प्रश्न आसान होगा। कितने प्रश्न आसान है ये देखिए, आसान प्रश्न कितने हैं। तो आसान प्रश्न कितने हैं, यहाँ देखिए आसान प्रश्न 300 ये है और 500 ये है, तो यानी कि 5, 3, 800 टोटल ऐसे प्रश्न हैं जो आसान है। तो आसान प्रश्न कितने हैं, 500, और टोटल कितने हैं, 1400। काट देंगे, आएगा कितना, ये आएगा 4/7 आएगा, 4/7 आ गया। अब यहाँ दूसरे में देखिए, इसका निकालेंगे पीबी यानी कि प्रायिकता। तो नीचे तो रहेगा कुल प्रश्न, कुल 1400 है। बहुविकल्पी कितने हैं, 500 बहुविकल्पी यहाँ पर है, 400 बहुविकल्पी यहाँ पर है। तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 900, कितना होगा 900। तो 900 हो गया, काट देंगे, इसे आएगा 9/14। अब यहाँ पर देखिए हमको और क्या चाहिए, और हमको चाहिए, हमें निकालना है पी ए अपान बी। तो होता है पी ए यूनियन बी अपान में पी बी। तो हमको यहाँ पर पी बी तो निकल आया, हमको चाहिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसकी संख्या देखिए कितना है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। ये ध्यान दीजिए, दोनों में आखिर है कौन सा प्रश्न, दोनों में हमको चाहिए, दोनों में कौन काम कर रहा है। दोनों का मतलब है आसान भी होना चाहिए, बहुविकल्पी भी होना चाहिए। आसान भी हो, बहुविकल्पी हो, दोनों का मतलब यही ना, आसान और बहुविकल्पी। देखिए बहुविकल्पी 500 वाले में बहुविकल्पी भी है और आसान भी है। देखिए ना, इसी लाइन में बहुविकल्पी है, आसान है, यानी कि टोटल कितने हैं, 500 है। इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो टोटल 1400 है और टोटल 1400 में 500 आसान और बहुविकल्पी दोनों हैं। तो हम इसे काट देंगे, आएगा ये 5/14। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर ला के रख देंगे, पी अपान बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू आई है 5/14, पी वी आया है 9/14। इसे काट देंगे, आएगा कितना, 5/9। कितना आ गया, 5/9। यानी कि जो कहा था उसके अनुसार हो गया बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय लिख देंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न के आसान, बहुविकल्पीय प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता, होने की
प्रायिकता बराबर कितना आया है 5/9, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर अगले। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 22 में जो है 22 में दिया है, यह दिया है कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। दो पासे को हमें फेंकना है और जो प्राप्त संख्याएं वो भिन्न भिन्न है। तो पहला नंबर तो एक काम करते हैं, हम दो पासे को फेंकने पर जो घटनाएं आती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो दो पासों को फेंकने पर प्राप्त घटनाएं ये आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 होगा, 1 6 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आएंगे 2 1, ऐसे से आता जाएगा। और यहाँ पर देखिए सवाल में और क्या, ये आपको बताया है टोटल कितनी घटनाएं होती हैं, 36 घटनाएं होती हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न है, दोनों संख्याओं का योग भी 4 होना चाहिए। आप इसको 36 लिखिए और 36 में से आप देखिए कि योग कितना, यानी कि योग जो है 4 कितने कितने का आता है। यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए ना 1 1 2 है, 4 तो आया नहीं, छोड़ दीजिए। इसमें 4 आएगा नहीं, 3 आएगा। ये दोनों नंबर एक पे देखिए, यहाँ पर एक तो ये हो गया, 3 1 जो है जोड़ने पर 4 आएंगे। ये कितना आएगा 4 आएगा। पहला नंबर तो आप इसको नोट करिएगा। और आगे आएगा, ध्यान देना 2 2, ये भी आएगा कितना, 2 2 जोड़ने पर भी 4 आएगा। ये भी आ गया 4, हाईलाइट कर देते हैं। अगला आएगा यहाँ पर 3 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 4 और टोटल इसी प्रकार से आएंगे, लेकिन किसी को जोड़ने पर 4 नहीं आएगा। और हमारे हिसाब से जो है लगभग यही आएगा, केवल 3 ही घटनाएं आएंगी जिसको जोड़ने पर, बाकी 4 1 आएगा 5, 4 2 आएगा 6, यानी कि 4 नहीं आने वाला, यानी कि 4 से अधिक आएगा, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। तो टोटल कितनी घटनाएं होती हैं, 36 घटनाएं होंगी। लेकिन योग जो है 4 आए, ऐसी कितनी घटनाएं हैं, केवल 3। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही कहा है कि संख्याएँ भिन्न भिन्न होना चाहिए। अगर संख्याएं भिन्न भिन्न है तो इसको हम लिया नहीं जाएगा। 2 2 4 तो होगा, लेकिन संख्याएं भिन्न नहीं है तो ये हमें लिया नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसको छोड़ देंगे। तो टोटल इसके कहने के अनुसार जो घटनाएं आएंगी, जिस घटना की ये बात किया है, केवल 3 1 आएगा और 1 3 आएगा। 2 2 नहीं लेंगे क्योंकि साथ ही, यानी कि एक ही संख्या है, हमको भिन्न भिन्न होना चाहिए था। तो और अगला क्या कह रहा है, टोटल कितना होगा, यानी एस बराबर टोटल तो 36 होगा। और पूछा क्या है, 4 होने की प्रायिकता, तो लिख देंगे 4 योग 4 होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है फार्मूला, NE बटे NS, यानी कि अनुकूल बटे संभव। संभव मतलब कुल कितने हैं 36। और इसकी जो योग 4 होने की घटना कितनी है, केवल 2। ये नहीं लिया जाए क्योंकि ये भिन्न नहीं है, तो हो जाएगा कितना 2 आएगा, कटने के बाद 1/18, यही हो जाएगा आंसर। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर दिया है एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछालें। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना के सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला नंबर तो आप सवाल को 1-2 बार कम से कम पढ़िए, उसके बाद जो है आप देखिएगा। यहाँ देखिए एक पासे को फेंकने पर, यहाँ पर देखिए परीक्षण पर विचार किया जाता है। यदि पासे पर 3 का गुणज हो, यानी कि कोई भी 3 का गुणज आएगा तो पासे को हमें पुनः फेंकना है। यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो हमें कहा गया है यस बराबर, यानी कि जो कहा गया है, ध्यान से आप इसको देखिएगा। कहा गया अगर 3 का गुणज आए, अच्छा ये बताइए प्रायिकता, यानी कि पासे को उछालने पर 1 से लेकर टोटल 6 अंक आते हैं। इसमें से 3 के गुणज कौन कौन से हैं, एक तो 3 है, एक तो 6 है। तो इसका मतलब अगर 3 का गुणज आएगा तो पासे को पुनः फेंकेंगे। मान लीजिए 3 आ गया तो पासे को पुनः फेंकेंगे, 1 भी आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 के साथ 3 आएगा, क्योंकि पहले 3 आएगा तभी पासे को उछालेंगे। अगर 3 आएगा तभी पासे को उछाला जाएगा। तो 3 4 हो जाएगा, 3 5 और 3 6। अब यहाँ देखिए 3 आएगा तभी, 4 कामा 1 करेंगे गड़बड़ हो जाए, गलत हो जाए, क्योंकि 4 आएगा तो हमें पासे को दोबारा उछालना ही नहीं है। तो मान लीजिए दोबारा 6 भी आ सकता है, क्योंकि ये भी 3 का गुणज है। 3 कामा 1 3 कामा 6 कामा 1 6 कामा 2 6 कामा 3 6 कामा 4 6 कामा 5 होगा, 5 है ये, और 6 कामा 6। अब यहाँ पर देखिए अगर 3 का गुणज आएगा, 3 और 6 आएगा तो पासे को पुनः उछालेंगे, तो घटनाएं कितनी आएंगी, 6 6 12 घटनाएं आएंगी। लेकिन आगे कुछ और कहा है, यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो, यानी कि 1 2 4 5 में अगर कोई भी संख्या प्रकट हो रही है तो एक सिक्के को उछाला जाए। मान लीजिए कि 1 आ गया तो सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मान लीजिए घटना 2 आती है
तो सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा और टेल आएगा। मान लीजिए घटना 4 आती है तो सिक्का उछाल देंगे क्योंकि घटना 4 आएगी, 3 का गुणज नहीं है तो क्या उछालेंगे, सिक्का। तो 4 हेड आएगा और 4 कामा टेल आएगा। इसी प्रकार से 5 कामा हेड कामा 5 कामा हेड और 5 कामा टेल होगा। 6 तो लेंगे नहीं क्योंकि 6 वाला हमने 3 के गुणज में लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं टोटल कितनी घटनाएं हैं। तो ये होगा 6 6 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितनी घटनाएं आ रही हैं, 20 आ रही हैं। तो यानी यस बराबर हो गया 20। आगे देखते हैं आखिर ये आगे क्या बोला है। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो। एक पासे पर संख्या 3, देखिए एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। आगे क्या दिया है, दिया गया है तो घटना के सिक्के पर पट प्रकट होने की साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है। तो घटना क्या होना चाहिए, सिक्के पर पट होना चाहिए। तो नंबर ई में देख लेते हैं, यानी कि जो पहली घटना है यहाँ पर कहा है कि पट आना चाहिए। पट आपको बताए थे, हेड टेल में पट को बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल, यानी कि टी आना चाहिए। एक घटना पे टी आना चाहिए। तो ये कंडीशन कितने में है, देखिए कम से कम एक टी आना चाहिए। तो एक ये हो गया, दूसरा इसे लेंगे और तीसरा ये ले लिया जाएगा और चौथा ये लिया जाएगा, यानी टोटल 4 ही घटनाएं ली जा सकती हैं। चलिए हम लिख लेते हैं इसको। 1 कामा टेल और 2 कामा टेल हो गया। आगे है 4 कामा टेल, 5 कामा टेल हो गया। आगे क्या बोला है, दूसरी घटना। और दूसरी घटना में क्या बोला है कि घटना न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना चाहिए। एक पासे पर क्या प्रकट होना चाहिए, 3 प्रकट होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक पासे पर 3, पहले पे 3 इसमें भी है, इसमें यानी कि 3 पे आना चाहिए, कम से कम एक 3 आना चाहिए। इसमें भी 3 आया है तो यानी कि ये टोटल कितने 7 अंक ले लिए जाएंगे, सातों घटनाएं। 3 1 3 2 3 3 3 4, ये 3 5 हो गया, 3 6 और लेंगे 6 कामा 3, यानी कि ये सारी घटनाएं को ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हमको एक और चाहिए, ए ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए हमें। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ई और एफ में दोनों में कॉमन क्या है, मिल क्या रहा है। तो इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि हो गया ये 0 होगा। क्या होगा, 0। अगर ये 0 है तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे, ई एन एफ, ये भी 0 आएगा क्योंकि इसकी संख्या कोई है ही नहीं, 0 ही है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम, पी ई निकाल लेते हैं, यानी कि ई की घटना निकालेंगे तो टोटल 1 2 3 4 है और टोटल कितनी है, टोटल तो 20 है। तो हो गया कितना, 1/5। आगे देखिए, अगर हम पी एफ निकाल लेंगे अगली घटना तो एक कितनी है 7 और टोटल कितने हैं 20 हैं। आगे देखते हैं हमको निकालना क्या है, प्रतिबंध प्रायिकता, यानी कि ई अपान एफ, ये है प्रतिबंध प्रायिकता। हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, अपान में एफ है तो यहाँ हो गया पी एफ। इसकी वैल्यू कितना है 0/पी एफ, जिसका अंश 0 उसके सारे 0 हो जाएंगे तो यही 0 हो जाएगा इसका आंसर। अब जो देखते हैं अगला नंबर, सवाल नंबर 24वां। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 24वां में दिया है, देखिए ए और बी इस प्रकार घटनाएं हैं कि पी ए डज नॉट 0 और पी बी अपान ए ज्ञात कीजिए। नंबर 1 दिया है ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है और दिया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। 5 का मतलब रिक्त होता है, रिक्त माने खाली, यानी कि कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर तो हमको दिया क्या है, पी ए डज नॉट 0 दिया है। अब यहाँ पर हमको निकालना है पी बी अपान ए इक्वल में इसका फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी अपान जो है पी ए होगा। क्या होगा, नीचे ए है तो ए होगा। और ध्यान देना इसको बोलते हैं सार्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं, सार्वनिष्ठ। इसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी कि जो दोनों में मिले उसको लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसके कहने के अनुसार नंबर 1 क्या है, समुच्चय बी का उप समुच्चय होना चाहिए। तो ये समुच्चय बी का क्या होना चाहिए, उप समुच्चय, यही है, क्या है, उप समुच्चय है। अब यहाँ पर ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। हम सबसे पहला नंबर तो कुछ मानते हैं, देखिए मानेंगे क्या, इसमें फार्मूले के हिसाब से क्या दिया है, यहाँ देखिए क्या ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होना चाहिए। तो मान लेते हैं ए बराबर ए बी सी और बी बराबर मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब ए बी सी दोनों में मिलेगा तभी तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का कार्य करेगा, यानी कि हम इसके अनुसार मानेंगे तो इंटरसेक्शन के लिए हमें ये मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकालेंगे इंटरसेक्शन बी तो निकल के आएगा ए बी सी, क्योंकि दोनों में जो है ए बी सी मिल रहा है तो इसके लिए हम यूज करेंगे। आगे देखिए पी बी अपान ए जो है, फार्मूला भी हमने क्या लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आया है ये शायद ए के ही बराबर आया, देखिए
ए के बराबर आया है कि नहीं, तो ए के बराबर हो गया, तो ये ए के बराबर है। इसका हम प्रायिकता निकालेंगे तो क्या होगा, पी ए बराबर कुछ भी जो आएगा कोई दिक्कत नहीं, इसकी प्रायिकता निकालेंगे क्या आएगा, पी ए ही आएगा। और पी ए नीचे भी दिया है, पी ए से पी ए काट देंगे आएगा एक, यही हो जाएगा पहले वाले का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमें मानना है, मानने के लिए इंटरसेक्शन फार्मूले के हिसाब से माने हैं, फार्मूले में इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में मिलना चाहिए, इसलिए ए और बी ऐसी घटना माने जो आपस में मिल सके। तो यहाँ पर दोनों में निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सी निकला। यहाँ से क्या निकल रहा है, सेम यही एक इसकी घटनाएं निकल रही है। पी ए जो हमें निकलेगा ये यहीं से निकलेगा, तो यहाँ से निकलने वाला पी ए और यहाँ से निकलने वाला ए पी ए जो है सेम होगा, तो सेम कर दिए और काट दिए, एक आ गया, यही हो गया आंसर हो गया। आगे देखिए सेम इसी प्रकार से अगली भी है, थोड़ा इसमें चेंजिंग है। इसमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी अपान फाइव, यानी कि इसमें ए और बी में कोई भी घटनाएं नहीं मिल रही हैं, तभी फाइव का मतलब रिक्त है। तो मान लेते हैं इसमें भी मानेंगे, क्योंकि इसके रिक्त के अनुसार मानेंगे, रिक्त मतलब खाली है, तो 1 2 3 और बी बराबर मानेंगे 1 2 3 नहीं आएगा, नहीं तो 5 होगा नहीं, इसको मान लेते हैं 4 5 6। देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 का मतलब दोनों में कुछ भी नहीं मिला है, तो 5 होगा। अब यहाँ देखिए फार्मूले के हिसाब से क्या होता है, बी अपान ए, हमें निकालना क्या है, बी अपान ए निकालना है। ये देखिए बी अपान ए निकालना है, तो बी अपान ए बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी ए इक्वल में ए एन बी, यानी कि इसमें फाइव माने रिक्त, रिक्त माने क्या है, कुछ भी नहीं मिला है, तो कुछ भी नहीं मिला है तो जीरो करेंगे, नीचे पी ए है, ऊपर जीरो है तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी जीरो हो जाएगा, यही हो गया आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक दंपति के दो बच्चे हैं। नंबर एक, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिया है दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करना है हमें, यदि यह ज्ञात हो कि दोनों में से कम एक बच्चा लड़का हो। अब इतना याद रखिएगा, अगर एक का दिया हो, इसके पहले आपने इतनी सवाल पढ़ा होगा, इसमें आपको एक रीजन मिला होगा, अगर एक का दिया है दूसरे का निकालना है तो सीधी सी बात है, हमको निकालना क्या है, सहप्रतिबंध निकालना है, यानी कि ए अपान वी वाला वही निकालना है, ए अपान वी घटना वाला, इसी को बोलते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं। तो एक का दिया हो दूसरे का निकालना हो तो क्या होगा, सहप्रतिबंध प्रायिकता होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, नंबर एक कंडीशन क्या है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, कोई दो बच्चे होंगे यानी कि लड़का लड़की होंगे, बॉय और गर्ल होंगे। अब ये चेक करते हैं इनके यानी कि होने की प्रायिकता क्या हो सकता है, इनके होने की प्रायिकता हो क्या सकता है टोटल, तो या तो फिर या तो लड़की लड़की होंगे, या तो लड़का लड़की होगा, या फिर लड़की लड़का होगा, या तो फिर लड़की लड़की होगा, यही प्रायिकता होगी टोटल। टोटल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, टोटल 4 होंगी। अब देखते हैं ए नंबर एक क्या कहा है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो दोनों बच्चे लड़के आए, दोनों बच्चे लड़के होंगे तो इसकी घटना क्या आएगी, ध्यान से समझिएगा। ए बराबर दोनों अगर लड़के होंगे तो ये कंडीशन केवल एक ही आएगी, केवल कितनी आएगी, एक आएगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो आएगा एन ए बराबर कितना, एक आएगा, और इसी में हम प्रायिकता निकाल लेंगे, पी ए बराबर तो कितना आएगा, एक आया है, टोटल कितने में से, 4 में से, तो 1 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। अब दूसरे के हिसाब से क्या दिया है, दोनों बच्चे में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, कम से कम एक बच्चा क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, कम से कम एक लड़का होगा, अगर कम से कम एक लड़का होगा तो इसमें 2 है कोई दिक्कत नहीं, एक तो होना चाहिए, 2 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बी से मतलब ही नहीं, इसमें तो एक भी लड़का नहीं है, तो ये जी वाला छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे बी कामा होगा बी जी और जी बी, यानी कि बी माने बॉय माने लड़का हो गया, और जी से गर्ल लड़की हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे एन बी निकालेंगे, टोटल 3 संग है, और प्रायिकता निकालेंगे तो 3 आया है कितने में से, पी बी की प्रायिकता जो है 3 आया है कितने में से, 4 में से। अब यहाँ से हम आसानी से इंटरसेक्शन निकाल सहप्रतिबंध निकाल सकते हैं, पी ए अपान बी बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी बी इक्वल में ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में दोनों में क्या मिल रहा है, बी यानी कि बॉय दोनों में है, यानी कि दोनों में से मिल कितना रहा है, एक, टोटल घटना है 4, और पी बी कितना है 3/4, 4 से 4 काट देंगे आएगा 1/3, यही होगा इसका आंसर। इसमें एक सवाल और दिया गया है, देखते हैं। इसमें दूसरा नंबर भी दिया है, दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि बड़ा बच्चा लड़की हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको वही निकालना है, पी ए अपान बी हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी बी। अब यहाँ पर पहले आप समझने का प्रयास कीजिए, ए वाली घटना क्या दिया है,
तो दोनों बच्चों में लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दोनों बच्चों में लड़की होने की प्रायिकता, तो ध्यान देना एक कंडीशन लड़की केवल क्या होगा, दोनों में लड़की होगा तो जीजी ही आ सकता है, अन्यथा कोई आएगा नहीं, क्योंकि दोनों में लड़की केवल एक ही कंडीशन दिया गया है। और यहाँ दिया गया है कि बड़ा बच्चा लड़की है, तो बड़ा बच्चा लड़की होने का मतलब आगे क्या होना चाहिए, गर्ल कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, यानी कि जो बी आ गया है ये कंडीशन आ सकती है केवल जीबी, यानी कि बड़ा क्या होना चाहिए, लड़की होना चाहिए। और इसमें भी बड़ी लड़की है, छोटी भी लड़की है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी वाली लड़की होनी चाहिए, बस इतना हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है, दोनों में कॉमन 1 मिल रहा है, और पीबी में कितनी संख्याएं हैं, 2 हैं, तो यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2 आ गई, यही हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए सवाल नंबर 26वां, यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छा चुना गया है तो इनकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। अब यहाँ पर देखिए लीप वर्ष जो है, ये जानते हैं एक लीप वर्ष कितने दिन का होता है, तो एक लीप वर्ष होता है 366 दिन का, 366 दिन का। और आपको ये पता होना चाहिए 366 दिन में टोटल 52 जो है सप्ताह होते हैं। अगर टोटल 52 सप्ताह हैं, देखिए 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह में तो फिक्स है कि इसमें मंगलवार आया ही होगा। अब यहाँ पर 2 में ही दिक्कत होगी कि कितने मंगलवार आ सकते हैं। यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, टोटल 366 दिन होते हैं और 366 में 52 जो है सप्ताह फिक्स आते हैं। अब 2 में ही हमें हेरना है कि मंगलवार 53वां मंगलवार होने की प्रायिकता हमें 2 में हेरना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए प्रायिकता, किसकी प्रायिकता निकालना है, 53 मंगलवार होने की। तो प्रायिकता यहाँ देखिए केवल 2 ही दिन में हमें डाउट है, यानी कि 2 ही दिन में कन्फ्यूजन है आखिर मंगलवार होगा कि नहीं होगा। और टोटल कितने सप्ताह होते हैं, 7। अब इसी 2 दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बिफे, यानी कि सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, इसी 2 में से कोई ना कोई तो आ सकता है, यानी कि आ कितने सकते हैं, 7, और दिन कितने हैं, केवल 2, यानी कि 2/7 इसका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 27 जो है, ये दिया है एक इलेक्ट्रॉनिक एंसेबली के 2 सहायक निकाय ए और बी हैं, पूर्ववर्ती जो है निरीक्षण द्वारा निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 दिया है पीए के असफल होने की, तो 0.2, यानी कि पीए के असफल होने की प्रायिकता 0.2 है। बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता 0.15 है। ए और बी असफल होने की प्रायिकता 0.15 है। तो हमें इन दोनों की जो है प्रायिकता को निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कहा क्या है, पहली घटना जो कहा है, पहली घटना ये कहा है कि ए का असफल होना, ये क्या कह रहा है, ए का असफल होना। इसके अनुसार अगर ए का असफल होना पी ए बराबर 0.2 हमें दिया है। यहाँ पर आगे देखिए दूसरी जो घटना दिया है बी का असफल होना, दूसरी घटना क्या है, ए के असफल होना और बी के अकेले असफल होना, इसमें भी दिया है बी का असफल होना, बी का असफल होना। आप सवाल को ध्यान से देखिएगा, असफल होना। तो यहाँ पर देखिए जो पी अकेला बी असफल हो रहा है, इसमें ये भी ध्यान दीजिए अकेले बी, यानी कि दूसरे में जो असफल हुआ बी का असफल होना जो दिया है, इसमें केवल जो है अकेले बी का असफल होने दिया है। अगर बी का अकेला दिया है तो पी बी जो है असफल है, लेकिन दोनों में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से आप थोड़ा समझिए, मान लीजिए ये केवल ये जो है ए की घटना हो गई और ये जो है बी की घटना हो गई, इसमें असफल कौन सी घटना है, तो बी वाली, कौन सी, बी का असफल होना। तो बी वाली घटना क्या है, असफल हो गई है, बी वाली घटना असफल है। लेकिन इसमें देखिए ना पी बी असफल हुआ, लेकिन इसमें आपका ये आ गया है पी ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया, तो इसमें ए भी आ गया। तो असफल कौन सी घटना है, केवल पी भी असफल है, लेकिन ये दोनों घटनाएं भी इसके अंदर चली गई हैं। तो इसलिए हम जो है अगर पी यानी कि वी वाली घटना को असफल निकालना है तो हमें ए इंटरसेक्शन बी को हटाना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पर हमने हटा दिया है, यानी कि केवल यहाँ पर बी वाली घटना ही असफल है और ये ए इंटरसेक्शन बी वाली घटना असफल नहीं है। तो इसी को हम वापस करने के लिए यानी कि हटाने के लिए माइनस किए हैं, ताकि हमें पता चल जाए, यानी कि हमको केवल लिखना अकेले बी की घटना, दोनों वाला नहीं। आगे देखिए तो ये घटनाएं कितनी हैं, ये घटनाएं हैं 0.15। आगे देखिए इसी को मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाएगी कहीं ना कहीं तो हमें। आगे देखिए अगला जो कंडीशन दिया है ए और बी, देखिए ए और बी के असफल होने की प्रायिकता, तो इसको लिख लेते हैं ए और बी के असफल होने की घटना, यानी कि होने की घटना। अब यहाँ पर ध्यान से आप समझिए, जैसे मान लीजिए डायग्राम से आप समझिए, मान लीजिए डायग्राम है, ये दोनों में गया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये दोनों में है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और ये कहा क्या है, ए और बी
के असफल, ए और बी के असफल, इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों असफल हैं। दोनों असफल होने के लिए क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। तो यानी कि ये दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल में कितना दिया है ये भी देख लीजिए 0.15, ये देखिए दिया है 0.15। अब ये जो है हमको दिया गया था, ये जो दिया है इतना हमें दिया गया, ये दिया गया था, हमने लिखा, हमने इसे कहीं से लिखा नहीं, केवल दिया था उसी को हमने अपने तरीके से समझ लिया कि हाँ हमें इसे लिख लेना है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आगे देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं हमको पीए और पीवी की जरूरत पड़ जाएगी। तो पीए तो हमें मालूम है, पीवी हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम है। तो समीकरण 1 से हम पीवी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से केवल इतने में जो है पीवी निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए पीवी बराबर 0.15, ये पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा तो प्लस में आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो 0.15 प्लस में इसका वैल्यू कहीं ना कहीं दिया, देखिए इसकी वैल्यू दिया है 0.15, तो ये हो जाएगा 0.30, कितना हो जाएगा 0.30, 5 5 10 होगा एक, हाँ सही है। अब यहाँ देखिए नंबर एक क्या कहा है, नंबर एक क्या कहा था, ए असफल जबकि बी असफल हो चुकी हो। तो इसके लिए हमें निकालना है पी ए भी और बी भी असफल हो चुका हो। तो इसके लिए हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में क्या होगा, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी बी। तो इसकी वैल्यू हमें दिया है पॉइंट में 1.5 और पी बी अभी हमने निकाला पॉइंट में 30, इसको काटेंगे आएगा 1/2 अर्थात यानी कि 0.5 आ गया। आगे देखिए दूसरी घटना क्या कहा है, दूसरा हमको दिया है ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता, केवल ए अकेले है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए केवल ए के असफल होने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो प्रायिकता निकालना अभी हमने आपको डायग्राम से कई बार समझाया है, 2 बार डायग्राम बना के समझाया, तिबारा फिर से देख लीजिए। ए और हमें बी है तो हमको केवल ए के असफल होना है। ए के असफल होने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ए का असफल है तो पीए में से जो है हमको दोनों का जो मैचिंग है इसको हमें हटाना होगा। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में है तो इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ से पीए कितना है 0.2 है, ऊपर देखिए। अब यहाँ देखते हैं पी ए इंटरसेक्शन भी कितना आया था 0.15 आया था, घटाने पर आ जाएगा ये आएगा 0.05 आएगा, कितना आएगा 0.05, घटा दिए हैं देखिए 2 में से घटाएंगे 0.15 तो आएगा कितना 0.05 आएगा, यही हो जाएगा आंसर। यानी कि इसका जो आंसर आ गया है, इसका आंसर एक आया है 0.5 और दूसरा आया है 0.05, यही हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आपके ये लास्ट सवाल थी इस प्रश्नावली में, ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो चुकी है। अब जो है आपको अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली मिलेगी। आप जो है मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे।